थ्रेट्स कैसी होती हैं इसमें, क्या क्या थ्रेट्स हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता कोई वॉर या कुछ भी ऐसा है, ऐसी हालतों में क्या मुमकिन है, क्या होगा? अच्छा, इसमें यकीनन जैसे वॉर हो गई अभी, जैसे मई में हुई भी थी, उसमें फिर काफ़ी वॉलेटिलिटी भी आती है, दूसरे चैलेंजेस भी होते हैं, कभी मुल्क के हालात ख़राब हो जाते हैं। लेकिन एक आम बंदे के लिए ना, मैंने खुद देखा है, वो अगर इस चीज़ को ऐसे समझ लेना कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप हिस्ट्री उठाकर देखें पिछले 15-20 सालों की, उसमें वॉर्स का ख़तरा भी हुआ, अफ़गानिस्तान वॉर भी हुई, खतरा ही रहा। हाँ ख़तरा भी रहा, फिर प्राइम मिनिस्टर्स भी चेंज हुए, मिलिट्री रूल भी आए, इलेक्शंस भी डिले हुए, ठीक है, मतलब कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर चीज़ हुई है। अब लोग सोचते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में इतना ज़्यादा होता है, बहुत वॉलेटिलिटी होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टॉक्स जो है ना बहुत ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन अमेरिका में भी ऐसी ही है। अमेरिका में भी जब कोविड आया था ना, तो वॉरेन बफेट की एजीएम जो होती है ना हर साल, वो उस कोविड के बिल्कुल ही 1.5 महीने बाद थी, मई के शुरू में होती है, तो मार्च और फरवरी में कोविड आया था। तो हर साल तो उधर 50,000 लोग आते हैं, लेकिन उस साल बिल्कुल खाली स्टेडियम था, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी। उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई, उन्होंने 50 साल पुरानी कंपनीज़ की लिस्ट निकाली, कहते ये 50 साल पुरानी कंपनीज़ थी जो सबसे बड़ी होती थी, आज उसमें से बहुत कम रह गई हैं। इसी 50 साल अरसे में जो है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आई, आईटी की कंपनीज़ आ गई, पहले बिल्कुल नहीं होती थी। उधर भी एक अमेरिकन प्रेसिडेंट की असैसिनेशन हुई थी, बहुत डिफरेंट, कभी कोल्ड वॉर आ गई, कभी उधर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई, कभी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गए। लेकिन लॉन्ग टर्म में बिज़नेस ने तो पैसा बनाना ही बनाना है, एक बिज़नेस नहीं बनाएगा तो दूसरा बनाएगा। तो ये आप अपने माइंड में बिठा लें, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, हर मुल्क में ना बिज़नेस ओनर्स ने पैसे बनाने ही बनाने। अब लोग गलती किधर करते हैं कि एक बना बनाया फार्मूला जो है ना फूल प्रूफ, वो आपके पास है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का, और वो होता है कि उस मुल्क के जो टॉप बिजनेसमैन है ना, सबके साथ आप थोड़ी थोड़ी पार्टनरशिप करें। आप ये ना करें कि बस मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है तो मैंने अकेली वो ले ली। वो कभी कभी आपको फ़ायदा देती है, जैसे मिलर ट्रैक्टर के केस में हो गया, लेकिन बहुत दफ़ा वो नुकसान भी दे जाती है, और आपके पास कोई तरीका नहीं होता कि वो जब उसके हालात बुरे हो रहे हैं तो आपको पता चले। आप बल्कि उसकी जब कीमत गिरती है आप और ख़रीदते रहते हैं। तो आपने सबसे बड़ी जो लोग गलती करते हैं ना, एक तो या वो ट्रेडिंग में चले जाते हैं, बाइंग सेलिंग की तरफ चले जाते हैं, वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। दूसरी गलती वो ये करते हैं कि इंस्टेड ऑफ मूविंग विद द एवरेजेस, यानी कि हर बिजनेस के साथ थोड़ी थोड़ी पार्टनरशिप करके एवरेज के साथ चलें, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा तो मेरा रिजल्ट जो है बड़ा अच्छा आ जाएगा एवरेज में, वो किसी 2-3 कंपनीज में अपनी मर्ज़ी की कर लेते हैं। और वो अपनी मर्ज़ी की कंपनी जब अच्छी नहीं होती तो फिर वो कहते हैं कि पूरी स्टॉक मार्केट ख़राब है। हालांकि आपके पास एक पूरा तरीका है, जैसे इंडेक्स होता है ना, अगर लेट से कोई चाहता है कि KSC 100 इंडेक्स, जिसकी हम खबरों पे भी सुनते हैं, वो 1,000 पे होता था 1999 में, तो अगर वो कहता है मैं 1,000 उसके साथ चलता 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 आज वो 1,60,000 पे है, तो मैं इसको कैसे फॉलो कर सकता हूँ? तो उसका पूरा एक तरीका दिया होता है कि इंडेक्स में 10% इस कंपनी का वेट है, 8% इस कंपनी का है, आप भी उसके हिसाब से पोर्टफोलियो बना लें। ना कुछ पढ़ने की ज़रूरत, ना किसी चीज़ में फ़िक्र करने की ज़रूरत, सिंपल आपने बस उस परसेंटेज को फॉलो करना है। एक साल बाद थोड़ी सी परसेंटेज ना बदल जाती है, ऐसे जो 10% वाला होता है, लेट से उसका बिजनेस और ज़्यादा बढ़ रहा है तो शायद उसको 11% मिल जाए, तो आप भी थोड़ा सा चेंज कर लें उसको देख के साल में एक दफ़ा। इसको हमने पूरी एक वीडियो भी बनाई हुई है यूट्यूब पे, इस पर 5 मिनट लगा के आप स्टॉक का पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, और उसमें आपने करना ही यही है, इंडेक्स को मैच करना है। जो इंडेक्स के टॉप बिजनेस हैं पूरे मुल्क के, आपने उनके साथ उतनी ही पार्टनरशिप कर लेनी है जितनी उनकी परसेंटेज है। तो इस तरीके से अगर आप करते रहते हैं तो जिधर लोग गलती करते हैं ना अपनी मर्ज़ी के बिज़नेस चूज़ करने वाली, उससे बच जाते हैं आप। ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जो है गलती है। जो पहली आपने बात की ना कि वॉर होती है या कभी कोई पॉलिटिकल चीज़ हो गई, एकदम से आ गई खबरों पे गए, स्टॉक मार्केट नीचे गिर गई, वो जब आप 3-6 महीने गुजार लेते हैं ना, 1 साल गुजार लेते हैं, उससे आप यूज्ड हो जाते हैं। आप देख लेते हैं हाँ यार इसने तो ये है ही ऐसे, बिज़नेस जो है ना वो है ही एक कर्व, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो ऊपर जा रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता। तो वो लोगों को समझ आया था 1 साल में। जिधर लोग स्ट्रगल करते हैं ना, वो अपनी मर्ज़ी की कंपनी ढूंढ लेना, फिर उसमें ज़्यादा पैसे लगा देना, किसी और के कहने पे कोई टिप ले लेना कि इतने अच्छे बिजनेसेस आपके पास टॉप के हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी से कोई छोटी सी कंपनी ढूंढ के, और वो फिर अगर कल को बंद हो गई तो फिर आप कहते हैं कि मेरे पूरे पैसे डूब गए। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ जो कंपनी चूज़ करने वाली चीज़ है ना, ये वो लोग करते हैं जो 100 बिजनेसेस में से 15 अच्छे कौन से हैं वो पिक कर सकते हैं, उनको रेगुलर बेसिस पे ट्रैक भी कर रहे होते हैं। अब मैंने ऑलमोस्ट दुनिया के जितने भी टॉप इन्वेस्टर हैं सबकी बुक्स पढ़ी हुई हैं, सबके इंटरव्यूज़ देखे हुए हैं,
लेकिन मैं भी अकेला पाकिस्तान में जो टॉप 100 कंपनीज है ना उनको फॉलो नहीं कर सकता। हम लोगों ने जब अपनी कंपनी स्टार्ट की थी हमने खुद फील किया 2 महीने बाद कि सबसे अच्छी कंपनी ढूंढने के लिए आपको आइज़ यानी कि और ज़्यादा टीम मेंबर्स भी चाहिए ताकि हर कोई डिटेल में उसको पढ़े। तो अगर एक बंदा जिसने पिछले 10 साल लगा दिए इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ने में, वो भी अकेला टॉप कंपनीज जो है वो नहीं रिसर्च कर सकता, उसको भी एक टीम की ज़रूरत है। तो आम बंदे को करने की क्या ज़रूरत है? आपको तो चीज़ों की अभी समझ भी नहीं है, तो आपको एवरेज के साथ चलना चाहिए। ये सबसे मैंने देखा है लोग गलती करते हैं यहाँ पे।